नमस्कार। क्या सरकार, क्या उद्योगपति और क्या खुद मजदूर या उनकी यूनियनें, क्या इनमें से किसी के पास भी इतनी ताकत है कि वे मजदूरों का वेतन सच में बढ़ा या घटा सकें? या फिर यह शक्ति किसी और के पास है? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह असली ताकत कौन है? पिछले कुछ दिनों में हरियाणा से शुरू होकर नोएडा तक पहुंचे मजदूर आंदोलन ने अचानक पूरे देश का ध्यान खींच लिया है। कहीं फैक्ट्रियों के बाहर विरोध प्रदर्शन, कहीं टकराव, कहीं हिंसा, तो कहीं आगजनी और पथराव जैसी खबरें सामने आ रही हैं। मांगे वही हैं, वेतन बढ़ाओ, काम की शर्तें सुधारो, सुरक्षा दो। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग दिख रहा है, क्योंकि मामला सिर्फ मजदूरी की मांग का नहीं, बल्कि इसके पीछे कई तरह के एंगल भी सामने आ रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को संगठित किया गया और भड़काया गया। कुछ जगहों पर भड़काने की कोशिशें हुई, यहां तक कि जांच एजेंसियों को ऐसे संकेत भी मिले कि कुछ लोगों को उकसाने के लिए पैसे तक बांटे गए। अब यह सब कितना सच है और कितना नहीं, यह जांच का विषय है, जो कि बात की बात है। लेकिन एक बात साफ है कि जब भी आंदोलन हिंसक रूप लेता है तो उसका नुकसान सबसे पहले उसी मजदूर वर्ग को होता है जिसके नाम पर आंदोलन खड़ा किया गया है। अब जरा सोचिए, अगर फैक्ट्री कुछ दिनों के लिए बंद हो जाए, उत्पादन रुक जाए, ऑर्डर कैंसिल हो जाएं, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? मालिक का या मजदूर का? मालिक तो कुछ समय तक नुकसान झेल सकता है, लेकिन रोज कमाने खाने वाला मजदूर, उसका क्या होगा? और यही वह जगह है जहां हमें भावनाओं से हटकर एक कड़वा सच समझना होगा। दुनिया के किसी भी कोने में, चाहे नोएडा हो, गुरुग्राम हो, या कोई छोटा शहर अथवा महानगर या बड़ा औद्योगिक केंद्र, वास्तविक मजदूरी आखिर कौन तय करता है? मजदूरी तय करने का असली नियम क्या है? वह है मांग और आपूर्ति, यानी डिमांड एंड सप्लाई। जिस तरह बाजार में किसी भी वस्तु की कीमत उसकी उपलब्धता और मांग से तय होती है, ठीक उसी तरह मजदूर की मजदूरी भी तय होती है। अगर किसी काम के लिए बहुत ज्यादा लोग उपलब्ध हैं तो मजदूरी अपने आप कम हो जाती है, और अगर किसी खास कौशल वाले मजदूर की कमी है तो उसकी मजदूरी अपने आप बढ़ जाती है। अब यहां सवाल उठता है कि सरकार तो न्यूनतम मजदूरी तय करती है, फिर उसका क्या मतलब है? सच्चाई यह है कि अगर सरकार दबाव में आकर बहुत ज्यादा न्यूनतम वेतन तय कर दे, लेकिन उद्योग उसे वहन ही न कर पाए, तो क्या होगा? या तो उद्योग बंद होगा या फिर कर्मचारियों की संख्या घटेगी, और दोनों ही स्थिति में नुकसान मजदूर का होगा। यही कड़वा सच है। अब दूसरा बड़ा फैक्टर है जीवन यापन की लागत, यानी लिविंग कॉस्ट। बड़े शहरों में रहना महंगा है, किराया ज्यादा, खाना महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, इसलिए वहां मजदूरी थोड़ी ज्यादा होती है। लेकिन छोटे शहरों और गांवों में जहां खर्च कम है, वहां मजदूरी भी कम होती है। तो क्या दोनों की तुलना करना सही है? क्या गांव का मजदूर यह कह सकता है कि मुझे भी नोएडा, दिल्ली, मुंबई जितनी मजदूरी चाहिए? अगर ऐसा जबरदस्ती लागू किया जाए तो क्या उद्योग वहां टिक पाएंगे? अब तीसरा और सबसे खतरनाक पहलू, अगर लगातार आंदोलन, टकराव और अस्थिरता बनी रहे तो उद्योग जगत क्या करेगा? वह मशीनों की तरफ जाएगा, ऑटोमेशन की तरफ जाएगा, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ जाएगा। यानी मजदूर और कर्मियों की जगह मशीन ले लेगी। और यह कोई भविष्य की बात नहीं, यह प्रक्रिया तो पहले से ही चालू हो चुकी है। अब यहां एक बड़ा सवाल, क्या यह आंदोलन अनजाने में मजदूरों के खिलाफ ही जा रहा है? क्योंकि अगर उद्योग को यह लगने लगे कि इंसानों के साथ काम करना मुश्किल है, तो वह ऐसी तकनीक अपनाएंगे जहां इंसान की जरूरत ही कम हो जाए, और तब मजदूरी बढ़ाने की लड़ाई रोजगार बचाने की लड़ाई बन जाएगी। अब आधी कहानी के बाद वापस आते हैं उस पहले सवाल पर, मजदूरों का वेतन बढ़ाने या घटाने की असली शक्ति आखिर है किसके पास?
न सरकार, न मालिक, न यूनियन। यह शक्ति सिर्फ एक के पास है, बाजार के पास, यानी मांग और आपूर्ति। यही वह अदृश्य शक्ति है जो तय करती है कि मजदूरी कितनी होगी। सरकार सिर्फ नियम बना सकती है, मालिक प्रस्ताव दे सकता है, मजदूर यूनियनें दबाव बना सकती हैं, लेकिन अंत में निर्णय बाजार करता है। अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, आज जरूरत है टकराव की नहीं बल्कि संतुलन की। आज जरूरत है भड़कावे में आने की नहीं बल्कि समझदारी की। क्योंकि अगर मजदूर और उद्योग दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए तो नुकसान दोनों का होगा, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान मजदूर का ही होगा। और यही वह जगह है जहां बाहरी और अंदरूनी ताकतें इस असंतुलन का फायदा उठाती हैं। तो क्या यह सिर्फ मजदूरी की लड़ाई है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल भी चल रहा है? हालांकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आंदोलन को बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ टैकल किया है। सरकार की पहली प्राथमिकता मजदूरों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बीच फिर से सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम करना है, तो दूसरी ओर उपद्रवी तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जा रही है। वैसे इस बारे में आपकी अपनी खुद की क्या धारणा है? क्या देश भर में मजदूरों व अन्य कर्मियों को सरकारों द्वारा तय किए गए न्यूनतम वेतन और मजदूरी वास्तव में पूरी तरह दिए जाते हैं? यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? जरूर बताइएगा।